आने वाले समय में वह वक्त दूर नहीं, हम नशे के खिलाफ तो तीव्र अभियान चलाएंगे ही, नाजायज व्यवसाय को तो हम रोक ही रहे हैं। आने वाला वो समय होगा कि इस देश को पूर्णतः नशे और मांस से मुक्त कराना है। कैसे राजनेता हैं, देश को ठेके राजस्व मिल रहा है, एक एक जिले से 50-50, 60-60 करोड़ लूट रहे हैं। आपके बच्चों को शराबी बनाने के लिए, आपके पतियों को शराबी बनाने के लिए शराब की ठेके की दुकानें प्रशासन द्वारा चलाया जाता है। ऐसे राजनेता यदि नीति बनाते हैं तो देश के हितैषी नहीं बल्कि देश के गद्दार हैं। हमारे देश के युवाओं को जगह जगह ठेके खोल करके शराब पिलाई जाए। अरे मैं कह रहा हूं कि राजस्व की कमी नहीं, ईमानदारी से अपना कार्य करो। समाज से अगर और कर वसूलोगे तो हफ्ते हफ्ते लोग और कर देने के लिए तैयार हैं। इस देश में धन और संपदा की कमी नहीं, मगर वह जायज ठेके भक्ति मानव कल्याण संगठन दृढ़ संकल्पित है कि आने वाले समय में एक एक प्रदेश में अपनी तीव्र गति की आवाज उठाएगा और वह आवाज इतनी बुलंद होगी कि राजनेता बाध्य होंगे वह नशे के ठेके देने के से रोकने के लिए। जिस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को रोज शराब पिलाई जाती हो और फिर भी कहा जाए हमारे भविष्य हैं, 8वीं कक्षा में 10वीं कक्षा में जाने वाले बच्चे नशे मांस से लिप्त हो जाते हैं, नशे में धुत होते हैं, शराब की बोतल पी करके आएंगे और घरों में आकर के महिलाओं के साथ अत्याचार करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, बच्चों को घरों से निकाल देंगे। किस तरह होगा देश का विकास? जिस नारी के गर्भ में आने वाला भविष्य पलता है उस नारी का अपमान होगा, उस नारी का शोषण होगा, उस नारी को शराबी उपयोग करेगा तो किस तरह के बच्चे उनके परिवार में जन्म लेंगे। मगर दुर्भाग्यवश हमारे देश के राजनेताओं की आंखें नहीं खुलती और खुलेंगी कैसी? क्योंकि आज जितने राजनेता हैं उनमें अगर मैं कहूं तो 75% व्यक्ति या तो शराबी हैं या कहीं भ्रष्टाचारी हैं या आपराधिक हैं। नित रात को उनकी अधिकांश लोगों की महफिलें जमती है तो देश हित के बारे में सोचेगा कौन? तुम्हें खुद सजग होना पड़ेगा। भक्ति मानव कल्याण संगठन आज 15 वर्षों की यात्रा में भी किसी राजनेता, किसी उद्योगपति के बैसाखियों के सहारे नहीं चल रहा। मेरे मंच पर एक भी राजनेता का आज तक सम्मान नहीं किया गया। मैं पूरे समाज का समान भाव सम्मान करता हूं। बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, राजनीतिक क्षेत्र के वर्ग के हैं, आगे जगह बैठने की सम्मान के साथ दे दी जाती है। आह्वान करता हूं कि आओ, अगर तुम वास्तव में सच्चाई ईमानदारी के रास्ते में चल रहे हो तो भक्ति मानव कल्याण संगठन आपका स्वागत करता है, और यदि तुम अनित अन्याय अधर्म के रास्ते में चल रहे हो तो मेरा भक्ति मानव कल्याण संगठन तुम्हारे कभी लंबी उम्र की कामना नहीं करता। अनेकों साधु संत सन्यासी को देखोगे कि भ्रष्टाचारी से भ्रष्टाचारी व्यक्ति को अपने मंच में बुलाएंगे और कहेंगे दीर्घायु हो, लंबी आयु हो, लंबी उम्र हो। मैं कहता हूं ऐसे लोगों की जितनी अल्पायु हो, दुर्घटनाओं के शिकार हो, वैसे तो आतंकवादी कोई हमला ना करे, मगर ये हमला कहीं हो ही जाए तो राजनेता मारे जाए, आम पब्लिक ना मारी जाए। ये घातक से घातक बीमारियों के शिकार हो, क्योंकि जब इनको प्रकृति दंड देगी तभी इनका अस्तित्व समाप्त होगा। सुधरना ही नहीं चाहते, अपार संपदा भरते चले जा रहे हैं। आज देश के अंदर, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या देश के अंदर जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने सत्ता सुख भोगा है, जिन पार्टियों का एक बार भी मुख्यमंत्री बन गया है, दोनों हाथों से देश और प्रदेश को लूटा गया है। एक भी पार्टी ईमानदारी से आकर नहीं कह सकती, नहीं विज्ञान के पास परीक्षण करने के सामर्थ्य है, आए उन मंचों में और कहें कि मैं मुख्यमंत्री बनकर के मैंने ईमानदारी से कार्य किया है, मैंने मंत्री बनकर के ईमानदारी से कार्य किया है। जो मुख्यमंत्री बन जाता है, जो मंत्री बन जाता है, उसकी 5 पीढ़ियों के लिए पूरा जमा करने में ही लग जाता है।